देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बलूचिस्तान की आजादी की जंग पाकिस्तान को जला रही है और इस आग का धुआं कराची से लेकर तुर्बत तक पाकिस्तानी सरकार की आंखों में जलन पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सोचा कि महरंग बलूच को कैद कर लिया जाएगा तो बलूचिस्तान की उठती चिंगारी को दबा दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। महरंग को गिरफ्तार करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है और बलूचिस्तान की आजादी की जंग और ज्यादा तेज होकर पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले रही है। वहीं एक महरंग को गिरफ्तार करने के बाद सम्मी बलूच, सीमा बलूच आजादी की जंग के चेहरे बन रहे हैं। इस जंग में एक 11 साल की बच्ची ने, ये वो 11 साल की बच्ची जिसने पाकिस्तानी सेना में खौफ भर दिया है। नाम है इस बच्ची का जोया बलूच। जोया का भाषण पाकिस्तान के कानों को चुभ रहा है और बता रहा है कि अगर एक 11 साल की बच्ची आजादी के लिए पाकिस्तान की दहशत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दे तो फिर पाकिस्तान जैसे देश का क्या होगा। क्या बलूचिस्तान की आजादी की जंग शुरू हो चुकी है और क्या इसका पहला अध्याय है तुर्बत पर कब्जा। It's our duty to protect our land and sea. सबसे पहले तो जरा ये देखिए बलूच की बगावत किस तरीके से बलूचिस्तान की आजादी की तरफ बढ़ते हुए तुर्बत पर कब्जा कर चुकी है और इसके अपने आप में क्या मायने, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान के लड़ाके कंट्रोल कर रहे हैं। तो जरा शुरुआत करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी की जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुर्बत शहर पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। कुछ अन्य शहर भी निशाने पर है बीएलए के। राजधानी क्वेटा में धमाके हुए और यह भी बीएलए ने किए। कई हाईवेज पर बलूच के विरोधी जमे हुए। कराची क्वेटा को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे मशतून पर भी बीएलए ने कब्जा कर दिया है और यह दरअसल वो जानकारी जो बता रही है कि बीएलए शायद अब पीछे हटने वाला नहीं है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस जंग को शुरू कर चुका है उसके दो ही परिणाम हैं। एक, बलूचिस्तान के साथ वो भेदभाव, वो शोषण पाकिस्तान छोड़ दे जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह की आग भड़क रही है, या दूसरा, बलूचिस्तान को आजाद कर दे। तो क्या वाकई में बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है? बलूच विरोधियों ने तुर्बत शहर पर कब्जा कर लिया है। शहर में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। सिर्फ बलूच लोग ही तुर्बत शहर में आ जा सकते हैं। बलूच विरोधी लोगों के आईडी कार्ड की जांच कर रहे हैं और इसके बाद ही किसी को आने जाने की इजाजत है। तुर्बत से पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर भगा दिया गया है। नेशनल हाईवे मशतून पर बलूच विरोधियों का कब्जा हो चुका है और यह नेशनल हाईवे कराची को क्वेटा से जोड़ता है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ। बारे मार्केट इलाके में पुलिस वाहन में विस्फोट हुआ और विद्रोह की इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की मौत हुई, 17 घायल हो गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक हैं। बलूच विद्रोही पंजाब के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं और डर के पंजाबी परिवार बलूचिस्तान से पलायन कर रहे हैं। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्या ये बड़े हमले किए और बड़े हमलों का इतिहास क्या रहा है? जरा देखिए। जो बलूचिस्तान इस वक्त चल रहा है, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि साल, 2 साल, 10 साल के अंदर ये आग भड़की है। ये पाकिस्तान के बनने से पहले से आग भड़क रही है, क्योंकि बलूचिस्तान उससे पहले से था। पाकिस्तान 47 में बना। 47 में भी सोचा गया कि बलूचिस्तान अलग होगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने छद्म
षड्यंत्र के जरिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। लेकिन बीते कुछ सालों में कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को टारगेट करती रही, पाकिस्तान के आवाम को टारगेट करती रही, उसके कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से अटैक किए गए। उसमें अगर सबसे पहले जो ताजा मामला है उस पर गौर फरमाइए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक अभी हाल ही में मार्च में हुआ। इसके अलावा नौश की बस हमला मार्च 2025 में, मूसा खेल हमला अगस्त 2024 में, तुर्बत नौ सैनिक अड्डा हमला मार्च 2024 में और कराची चीनी वाणिज्य दूतावास हमला नवंबर 2018 के अंदर। ये बड़े बड़े हमले जो पाकिस्तान के ऊपर किए गए। अब इनको एक एक करके जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में महरंग को गिरफ्तार किया गया उसके बावजूद जंग जारी है, उसके पीछे एक इतिहास है और पाकिस्तान समझ चुका है कि अब बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले जो घटना घटी उसमें पाकिस्तान घुटनों पर आता नजर आया। और उसमें सबसे ताजा उदाहरण जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक 2025 का है। बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। संगठन ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया, 400 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया। यह हमला बोलन जिले में हुआ था, जहां बीएलए ने भारी गोलीबारी की और ट्रेन को सुरंग में रोक लिया था। पाकिस्तानी सेना ने कम हताहतों की बात कही, लेकिन बीएलए ने इसे अपनी बड़ी सफलता करार दिया था। दूसरा, नौश की बस हमला मार्च 2025। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में एक बस को आईईडी से उड़ा दिया गया, जिसमें बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने इसमें कम से कम 5 से 7 सैनिकों की ही मौत बताया। इस हमले का वीडियो भी बीएलए ने जारी किया था, जिसमें उनकी रणनीति और ताकत का प्रदर्शन किया गया था। मुसाखेल हमला अगस्त 2024। बीएलए ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर कई वाहनों को रोका था। 23 पंजाबी यात्रियों को उनकी पहचान जानने के बाद गोली मार दी गई थी। दर्जनों वाहनों को जला दिया गया था। यह हमला बीएलए की टारगेट किलिंग रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में गैर बलूच प्रभाव को कम करना था। इसके अलावा तुर्बत नौसैनिक अड्डा हमला मार्च 2024। बीएलए ने तुर्बत में पीएनएस सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। यह पाकिस्तान का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा था। बीएलए ने इसे नाकाम करने की कोशिशों के बावजूद कई सैनिकों को निशाना बनाया। हमले में 6 विद्रोही मारे गए। पाक सुरक्षा बलों की कमजोरी को उजागर किया गया। कराची चीनी वाणिज्य दूतावास हमला नवंबर 2018। बीएलए ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। इसमें 7 लोग मारे गए और यह हमला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के खिलाफ बीएलए के विरोध का प्रतीक था। संगठन ने इसे बलूचिस्तान में चीनी प्रभाव को रोकने की कोशिश बताया था। लेकिन जिस बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूच की आजादी को लेकर बिगुल बजाया हुआ है, वो बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है और क्या वाकई में वो बलूचिस्तान को आजाद करा सकती है और उसको हथियार कहां से मिलते हैं। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूच 1947-1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत पर बीएलए को सपोर्ट करने का आरोप लगाया था। इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर भी बीएलए को समर्थन देने का आरोप लगाया गया। लेकिन इन सब के बीच का सबसे बड़ा सच यही है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल नहीं पाया, और इससे भी बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान का दोहन करता रहा, बदले में कुछ दिया नहीं। वहां की महिलाओं को अगवा करके दुष्कर्म किया गया, वहां के युवाओं को अगवा करके मार दिया गया, गायब कर दिया गया। और इसीलिए जो धीरे धीरे चिंगारी बलूचिस्तान को जला रही थी, वो जलते जलते एक ज्वालामुखी में तब्दील हो गई, जिसमें अब पाकिस्तान खुद जल रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े की जंग शुरू हो चुके और बलूचिस्तान खुद को आजाद चाहता है। लेकिन जो महरंग अभी तक बलूचिस्तान की आजादी का एक चेहरा बनकर उभरी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद बीएलए महरंग की सपोर्ट में आ गया, समर्थन में आ गया।
दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच भी पाकिस्तान के लिए चुनौती बन चुकी है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने मेहरंग को कैद कर सोचा था कि चुनौती खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ 10,000 से ज्यादा महिलाएं सड़कों पर हैं। बलूच विद्रोहियों के अलावा बलूचिस्तान में मेहरंग के समर्थक भी आंदोलन कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मेहरंग के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके साथ ही अब बीएलए को आम जनता का समर्थन भी मिल रहा है और इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। आंदोलन में युवा महिलाओं के संगठित होकर इस पूरे जंग में हिस्सा लेना पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया और इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की कठोर प्रतिक्रिया से बलूचिस्तान में हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए। और किसी भी जंग, किसी भी आंदोलन का हिस्सा जब आवाम बन जाए तो फिर वहां आजादी की जंग जिस अंदाज में लड़ी जाती है उस अंदाज के साथ हार नहीं होती। लेकिन यह जंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह जंग चाइना के खिलाफ भी है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के जरिए $150 अरब से ज्यादा का निवेश चाइना बलूचिस्तान के इलाके में कर चुका है। बाकायदा वहां कॉलोनी बसा चुका है, वहां से हाईवे निर्माण किया जा रहा है और हालात कुछ ऐसे हैं कि चाइना यहां तक कह चुका है कि पाकिस्तान की सेना अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही, चीनी सैनिकों को, चीनी इंजीनियर्स को, चीनी नागरिकों को बलूचिस्तान में सुरक्षा नहीं दे पा रही, तो चाइना अपनी सुरक्षा बल को वहां तैनात कर देगा। और ऐसा हुआ, चीन के 60 निजी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। बलूच विद्रोहियों के हमलों के बाद चीन भी सतर्क हो गया। चीन ने पाकिस्तान में अपना निजी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने पहली बार किया है। चीन ने अपने इंजीनियर्स और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 3 निजी सुरक्षा कंपनियों को पाकिस्तान में तैनात किया है। पहले चरण में 60 चीनी सुरक्षा कर्मियों को सिंध प्रांत में स्थित 2 सीपैक पावर प्रोजेक्ट पर तैनात किया गया है। चीन के निजी सुरक्षा बल पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर काम करेंगे। सीपैक में काम कर रहे चीनी श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उन्हें कहा गया है कि वो गवादर से बाहर ना निकले। ग्वादर दरअसल एक बंदरगाह है जिसके जरिए चाइना बाकायदा अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय पकड़ को मजबूत करना चाहता है, और इसीलिए उसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के उस हिस्से पर किया जो पाकिस्तान के जरिए चाइना को बाकी देशों से जोड़ता है, खाड़ी देशों से जोड़ता है। और इसीलिए चीनी हस्तक्षेप से बलूच नाराज है और काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि चाइना के इंजीनियर और सैनिकों की वजह से, वहां के श्रमिकों की वजह से बाकायदा वहां बलूचिस्तान के लोगों को काम नहीं मिल रहा। उल्टा अगर वो विरोध करते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक उनको मारते हैं, उनको विद्रोही कहते हैं, और यहीं से विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और इसीलिए जो चीनी हस्तक्षेप है उससे बलूच नाराज हो गए। बलूचिस्तान के लोग बरसों से अपनी अनदेखी से परेशान हैं, कह सकते हैं लगभग सदी से। सबसे ज्यादा खनिज संसाधन वाला क्षेत्र होने के बाद भी उनके ही राजस्व का पाकिस्तान उसे महज 5% देता है। इसे सालों से यहां के लोग नाराज हैं। रही सही कसर सीपैक ने पूरी कर दी। पाकिस्तान ने चीन को यह इलाका विकास के नाम पर सौंप दिया। ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि कहीं उनके क्षेत्र को चीन हड़प ना कर ले और पाकिस्तान मुंह देखता रहे, और इस कारण बलूचिस्तान में काम कर रहे चीनी कर्मचारियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है। जवाब में पाकिस्तान फौज उन पर जुल्म करती है। मेहरंग बलोच इसी के खिलाफ एक मोर्चे पर लड़ रही है। दूसरे मोर्चे पर बीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 2 धारी तलवार के ऊपर बैठा है। एक तरफ बलूचिस्तान का कटना और आजाद होना, या फिर बलूचिस्तान पूरे तरीके से चाइना के कंट्रोल में होना, क्योंकि चाइना जिस अंदाज में वहां इन्वेस्ट कर चुका है, चाइना लौट नहीं सकता। और इसीलिए उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने सैनिकों को स्थापित करना शुरू कर दिया है। और याद रखिए, चाइना विस्तारवादी सोच के साथ काम करता है। वो धीरे धीरे बलूचिस्तान के अंदर
चाइनीज कॉलोनी का निर्माण कर रहा है। अब उनको सुरक्षा देने के लिए अपनी फोर्स तैनात कर रहा है, जहां अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब चाइना की फोर्स को सीधे अटैक करती है तो मतलब पाकिस्तान की फोर्स और चाइना फोर्स से उसको सामना करना पड़ेगा। और ये फिलहाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए सही नहीं और ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि यहां से बलूचिस्तान की आग पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा भड़क जाएगी। और यही वजह है कि चीन ने इसी चिंता की वजह से अपनी प्राइवेट फोर्स उतार दी है। और कौन कौन सी फोर्स उतारी है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए कि चाइना की तरफ से कौन कौन सी फोर्स अभी बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है। दवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, ये चाइना की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली संस्था, ये अभी बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है। दूसरी चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी इस वक्त बलूचिस्तान में काम कर रहा है। इसके अलावा हुआक्सिन जोंगशान सिक्योरिटी सर्विस, यह भी बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है। दरअसल बलूच विद्रोहियों के हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन ने पहली बार अपने निजी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में तैनात किया है और कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को अब कब्जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि बलूचिस्तान की चिंगारी, आजादी की जंग कहीं उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को खा ना जाए, और इसलिए चीन के अंदर भी खलबली मची हुई है। बलूचिस्तान में बीएलए के हमले से चीन में खलबली मची हुई है। चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से गुजर रहा है और चीन को अरबों डॉलर की परियोजना के नुकसान का डर है। करीब 3000 किलोमीटर लंबे सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए चीन ने बलूचिस्तान में करीब 65 अरब डॉलर का निवेश प्रथम फेज में किया और यह लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। सीपीईसी से चीन मध्य पूर्वी बाजारों तक पहुंचना आसान करना चाहता है। सीपैक प्रोजेक्ट पर बीएलए के हमलों से पाकिस्तान चीन को नुकसान होना तय है। बीएलए के बलूचिस्तान में हमलों से न केवल पाकिस्तान टूटेगा, बल्कि चीन का अरबों डॉलर का निवेश भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बीएलए के निशाने पर कौन है, इसको भी समझने की जरूरत है। जिनको वो अटैक कर रहा है, जिनको वो मार रहा है, वो कौन है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिनको अटैक कर रहा है, उनमें सबसे ऊपर है पुलिस वाले, दूसरे नंबर पर है सैनिक, क्योंकि जो अत्याचार बलूचिस्तान में हो रहा है वो वहां की लोकल पुलिस कर रही है, जो उन पर गंभीर अपराध बेवजह लगाती है, उनको सलाखों में डालती है, युवाओं पर शोषण करती है, उनको मारती है, और सैनिक उनको अगवा करते हैं, उनको गायब करते हैं, उनको मारते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो बलूचिस्तान का दोहन करते हैं, और उससे भी अलग पंजाब से आने वाले लोग जिनको बलूचिस्तानी पाकिस्तानी मानते हैं और इसलिए उनको बाहर किया जा रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि जो पंजाबी बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो खुद परिवार के साथ खुद को बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब आपको उन 3 शेरनियों से मिलाते हैं जो बलूच की सेना की पहचान, तीनों नारी शक्ति की पहचान, और जिनसे पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है। ये कौन कौन सी 3 महिलाएं, जरा इनके बारे में भी देखिए। ये 3 चेहरे बेहद खास हैं। इनमें जो पहला चेहरा है उसको आप बखूबी जानते हैं, ये मेहरंग बलूच है, उनकी कहानी भी आप बखूबी जानते हैं। दूसरा चेहरा इसमें सम्मी बलूच और तीसरा है सीमा बलूच। दरअसल मेहरंग बलूच के बाद इस लिस्ट में सम्मी दीन बलूच का नाम शामिल है, जो लापता हुआ लोगों के परिवारों की आवाज बनकर उभरी है। वो वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्संस की महासचिव और BYC की एक सक्रिय सदस्य भी है। सम्मी ने बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के बाहर के कई शहरों में ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिससे पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तानी सत्ता को उसने सीधी चुनौती दी, बिल्कुल मेहरंग बलोच की तरह। तो मुमकिन है मेहरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान आवाज को दबाने के लिए सम्मी बलूच और सीमा बलूच को भी सलाखों में डाल दे, क्योंकि मेहरंग और सम्मी के बाद सीमा बलूच BYC की एक और सशक्त और ताकतवर आवाज है, जिन्होंने पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ बलूच महिलाओं के संगठन को मजबूत किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसके अलावा महिलाओं के पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर प्रताड़ना और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। और ये तीनों चेहरे इस वक्त बलूच की आजादी के प्रमुख चेहरे हैं, जिनके इर्द गिर्द वहां आजादी के तरानों के जरिए जंग को लड़ा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इस प्रोग्राम में हमने कहा कि जिस जंग में आवाम शामिल हो जाए, वो जंग कोई भी देश हार नहीं सकता। और आवाम का सबसे बड़ा उदाहरण है ये बच्ची, जिसकी उम्र महज 11 साल है, महज 11 साल। नाम है इसका जोया बलूच। जरा इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि इसके हाथ में जो फोटो है वो इनके पिता का फोटो है, जिस पर तारीख है 2015 से इनके पिता गायब है। 11 साल की जोया बलूच एक्टिविस्ट जहीर बलूच की बेटी है। जहीर बलूच 2015 में पाकिस्तान की हब सिटी से गायब हो गए। परिवार का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उसे किडनैप कर लिया और उसके बाद से जहीर अब तक घर नहीं लौटे, यानी 10 साल हो चले। जोया बलूच महज 1 साल के आसपास की होगी जब उनके पिता जहीर को वहां की सेना ने अगवा कर दिया और उसके बाद से वो कभी लौटे नहीं। जहीर के समर्थन में क्वेटा से लेकर कराची तक विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले जहीर के लिए उनकी बहन विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब 11 साल की बेटी जोया ने मोर्चा थाम लिया है। जोया हर प्रोटेस्ट में अपने पिता को वापस लाने की मांग करती है। जोया का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लोगों से वी वांट जस्टिस का नारा लगाने को कह रही है। वीडियो में जोया कहती है, हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, लेकिन असली दहशतगर्द तो सत्ता में है। हमारे लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? जोया अपना अधिकांश भाषण बलूच के स्थानीय भाषा में ही देती है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान जोया अपने हाथों में अपने पिता जहीर बलूच की एक पोस्टर भी साथ रखती है। जोया का कहना है कि मैं जिस उम्र में पढ़ना चाहती हूं, इस दर्द को महसूस कीजिए। जोया कहती है कि मैं जिस उम्र में पढ़ना चाहती थी, उस उम्र में अपने पिता को खोज रही हूं। ये कैसा देश है? और ये पाकिस्तान पर अपने आप में एक तमाचा है। और सिर्फ इतना नहीं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उन्होंने भी कहा कि बलूचिस्तान में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो कहते हैं कि 1971 की गलतियों ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया। वैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। केवल बल से नहीं, मुद्दे को कभी हल किया जा सकता, क्योंकि इससे संकट और गहराता है और स्थिति और ज्यादा अस्थिर होती है। खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है, लेकिन उनका इशारा दरअसल इसी तरफ है कि महरंग बलूच को गिरफ्तार करना और बलूचिस्तान के अंदर और ज्यादती करना इस आग को भड़काते हुए बलूचिस्तान को आजाद करा सकता है, क्योंकि तुर्बत पर बलूचिस्तान की आर्मी कब्जा कर चुकी है और पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। It's our duty to protect our land and sea.